राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस बार खुद अपने ही महकमे के एक आला अधिकारी को रंगे हाथों पकड़कर के सबको चौंका दिया है। मामला है एसीबी के एडिशनल एसपी जगराम मीणा का, जो खुद करप्शन के मामलों की जांच करते थे, लेकिन इस बार वही एसीबी के शिकंजे में आ गए हैं। एसीबी को विगत 2 महीनों में जगराम मीणा की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी थी। विजिलेंस को इनपुट मिले थे कि झालावाड़ में तैनात एएसपी जगराम मीणा वहां के सरकारी दफ्तरों में सुविधा शुल्क की मंथली वसूली चला रहे थे। आरोप है कि वे अधिकारियों की कर्मचारियों को और शिकायतों के नाम पर डरा धमका कर के रिश्वत लेते थे और यह सुविधा शुल्क हर शुक्रवार जयपुर से लाया जाता था। शुक्रवार 27 जून को जैसे ही जगराम मीणा अपनी कार RJ14 AC 6215 से झालावाड़ से जयपुर की ओर रवाना हुए, जयपुर एसीबी की टीम पहले से ही तैयार बैठी थी। टोल नाके शिवदासपुरा पर एएसपी पुष्पेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर अर्चना मीणा की टीम ने उनकी गाड़ी को रोका और तलाशी में कार के फोल्डर से लिफाफे में बैगों में छिपाकर रखी गई थी 500 की गड्डियां बरामद हुई। कुल रकम निकली 9,35,000 रुपए नगद। वही नहीं, जब टीम ने जगराम मीणा के जयपुर स्थित निवास मकान नंबर 31 चक्रौल JD कॉलोनी जगतपुरा पर छापा मारा तो वहां पर 39,50,000 रुपए नगद, 85 बोतल महंगी अंग्रेजी शराब, लाखों की ज्वेलरी और कई करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त हुए, जो उनकी ज्ञात आय से काफी अधिक माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जगराम मीणा अपने कुछ विश्वसनीय अधिकारियों से कहा कि करते थे कि भ्रष्टाचार खुलकर करो, बस सुविधा शुल्क बढ़कर के लगेगा। यह सुविधा शुल्क इकट्ठा करने के लिए निजी कार का इस्तेमाल करते थे ताकि संदेह ना हो। खुद गाड़ी चलाते और रिश्वत की रकम को पैकेटों में बंद कर लाते थे। इससे पहले भी जगराम मीणा एक बार पकड़ में आने से बच निकले थे। बताया गया कि एसीबी के एक और अधिकारी सुरेंद्र शर्मा पर कार्रवाई होने के बाद वह अलर्ट हो गए थे। एक बार तो पैसे झालावाड़ में ही छोड़ दिए और दूसरी बार गाड़ी तक बदल ली, लेकिन इस बार जब सूचना पक्की थी तो टीम ने उन्हें दबोचा ही नहीं, बल्कि एसीबी ने देर रात पूछताछ के बाद एएसपी को छोड़ा जरूर, लेकिन उनका मोबाइल जब्त कर लिया। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू हो चुकी है। यह कार्रवाई एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा और अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में की जा रही है। एक ऐसा अफसर जो खुद करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जिम्मेदार था, उसी ने सिस्टम को अपना ATM बना लिया। अब देखना है कि एसीबी इस घर के भेदी को कितनी गहराई तक जांच करके कानून के कटघरे तक पहुंचा पाती है। जो मुझे राशि बताई अभी तक वो शायद 35 लाख है ऐसे बताई गई है। हो सकता है ऊपर नीचे हो कुछ फिगर, लेकिन मोटे रूप से ये है कि इसको हम अभी 1 डे DA के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और बाद में हो सकता है कि अगर ज़्यादा संपत्ति का आकलन हो तो हम इसको आय से अधिक पूरी संपत्ति का केस भी हम बना सकते हैं। वो अभी हम लीगली उसको एग्जामिन करें। सर, कहाँ इनकी पोस्टिंग थी और कहाँ ये जा रहे थे? महंगी शराब की बोतलें भी यहाँ से मिली, क्या एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया? जी, वो घर पे जो भी इनके मिला है और वो निर्धारित मात्रा से संख्या से अगर ज़्यादा शराब की बोतलें होती हैं तो एक्साइज के नियम है, वो तो एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। तो वो लोकल पुलिस स्टेशन को एसीबी टीम ने सूचना दे दी थी, वो अलग से मुकदमा दर्ज हो रहा होगा या हो गया होगा। सर, कहाँ ये जा रहे थे? सर, कहाँ से कहाँ जा? वैसे ये झालावाड़ पोस्टेड है, एडिशनल एसपी झालावाड़ की जो हमारी यूनिट है, और ये मेरे ख्याल से भी रिलीव नहीं हुए थे तो अपने सैटरडे संडे घर ही जा रहे होंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से कुछ शिकायतें भी सर जगराम मीणा को लेकर के आ रही थी विभाग को, क्या कुछ ऐसा कोई परिवार भी कुछ आया था इसके? देखिए, बहुत से इनपुट आते रहते हैं, लेकिन जब तक कि पुख्ता एक्शनेबल इनपुट नहीं हो तब तक कई बार कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कुछ समय से ऐसे इनपुट थे और कल रात को उस इनपुट पे वो पुख्ता था, उस पर हमने जब काम शुरू किया तो उसमें पकड़ में आया। क्या सर इसको ट्रैप करने का पूरा प्लान था? सर, अभी 2 महीने से इसी चीज़ पर नज़र रखी हुई थी। मैं समय निर्धारित का जो बात है कि कितना टाइम से था ये तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ, कुछ समय से कुछ ऐसी सूचनाएं थीं, लेकिन वो ठोस सूचनाओं के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही थी, लेकिन कल अंततः वो सूचना सही साबित हुई।